हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे। मैं नितिन गुप्ता आज आपको चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री का वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट न्यू चैप्टर वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म। वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? वुमन ठीक है, ये चैप्टर जो है वुमन से रिलेटेड है उन और कास्ट से रिलेटेड है और कई प्रकार के सुधार कार्य जो उस समय कराए गए थे उसका उससे ही रिलेटेड है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको ये फिगर देखना है। तो इस फिगर में देखिए आपने लिखा है सती अपॉइंटेड बाय बल्तजार सोलियन 1813। तो ये जो पिक्चर है ये 1813 का एक पिक्चर है। तो जिसने बनाया था देखिए इसमें लिखा है दिस इज़ वन ऑफ द मेन पिक्चर्स ऑफ ऑल ऑफ सती पेंटेड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट हु केम टू इंडिया। दिस प्रैक्टिस ऑफ सती हैज़ बीन एज एविडेंस ऑफ द बार्बरिज्म ऑफ द ईस्ट। बार्बरिज्म का होता है बर्बरता, और ईस्ट का मतलब देखिए ईस्ट हमारे देश के लिए ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है हमारे देश के लिए किया गया है। ठीक है, जो विदेशों के लिए हम वेस्टर्न कल्चर इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ईस्ट जो है हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, ईस्टर्न। तो देखिए इसमें देख रहे हैं आप कि सती को जलती हुई चिता में कूदने का एक ये लोग जो हैं उसके लिए उसको उकसा रहे हैं। देखिए ये दिख रहा है, और इसकी जो पति की चिता है उस चिता में ये पति उसके देहांत के पश्चात जो उस समय औरतें थी वो कूद करके सती जो है हुआ करती थी। ठीक है, देखें हम चैप्टर को। तो ये चैप्टर जो है सती प्रथा से रिलेटेड है और समाज की अन्य प्रथाओं से रिलेटेड है जो कि बहुत ही बुरी प्रथाएं मानी जाती थी। और उस समय उन कौन से जो सामाजिक सुधार करता थे, सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने कैसे सुधार कार्य कराए इस चैप्टर में हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव अबाउट 100 ईयर अगो। तो आपने कभी सोचा है कि आपने 100 ईयर्स अगो 100 साल पहले देखा होगा कैसे बच्चे लोग जो रहते थे। देखिए नाउअडेज हम सबको मालूम है कि नाउअडेज आर गर्ल्स फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल एंड ऑफन स्टडी विद द बॉयज़। आपको सभी को मालूम है, आपके स्कूलों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे आजकल के जो लड़कियां हैं लड़कों के साथ जाके स्कूल जाती हैं, स्कूल जाकर के लड़कों के साथ पढ़ाई भी करती हैं, ऑन ग्रोइंग और बड़ी भी होती हैं। ऑफ मैनी ऑफ देम गो टू द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटीज़। उनमें से कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाती हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, और एंड टेक अप जॉब आफ्टर दैट, और उसके पश्चात वो कई प्रकार की जॉब भी प्राप्त करती हैं। दे हैव टू बी एडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड। जब वो एडल्ट होती हैं, ठीक है, बिफोर क्या होगा उसमें, दे हैव टू बी एडल्ट, उनको एडल्ट होना पड़ता है बिफोर दे लीगली मैरिड, उनको वैधानिक रूप से विवाह करने के लिए एडल्ट होना चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक। और हमारे देश में तो ऐसा भी है कि भाई जो लड़कियां हैं व्यस्त होने के पश्चात वो अपनी पसंद से कहीं भी शादी कर सकती हैं। एंड कास्ट एंड कम्युनिटीज़ में भी, किसी भी कास्ट और कम्युनिटीज़ में भी विडोज कैन रिमेरी टू। आपको तो सभी मालूम है कि पहले के समय में महिलाओं को खासकर जो विधवा थी उनको पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी, परंतु आज तो विडोज भी जो है रिमेरिज कर सकती है। ठीक है, ऑल वुमेन्स ऑल मैंस एंड कैन वोट स्टैंड फॉर इलेक्शंस। जितनी भी वुमेन्स हैं, जैसे कि मैन होते हैं वैसे भी वुमन भी अपने इलेक्शन के लिए वो खड़ी भी हो सकती हैं। और ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली इंजॉयड बाय ऑल। ये तो मालूम है आपको, पहले की जो राइट्स थे, अधिकार थे, पहले लोगों को ये प्राप्त नहीं थे। द पुअर पीपल हैव नो एक्सेस ऑफ एजुकेशन। और उस समय जब पुराने समय में ये गरीब लोग थे, पुअर लोग थे, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, एंड इन मैनी फैमिलीज वुमन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स। और उन परिवारों में महिलाएं ऐसी भी थी जिनको अपना हस्बैंड चुनने का अधिकार नहीं था। ठीक है ना, 200 ईयर्स अगो वर वेरी डिफरेंट। उस समय की कब की बात की जा रही है? 200 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है।
मोस्ट चिल्ड्रंस वर मैरिड ऑफ एट अर्ली एज। अब देखिए, आपको तो सबको मालूम होगा, नहीं होगा तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि उस समय बच्चों की शादी जो थी बहुत ही कम उम्र में होती थी, ठीक है ना। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम दोनों परिवार में होती थी इस प्रकार। और कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, आपको मालूम भी होगा कि इसमें ऐसा होता था कि एक से अधिक पत्नी की रखने की भी प्रथा जो थी उस समय थी। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री विडोज वर प्रेज्ड इफ, प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रेज का मतलब होता है उसकी प्रशंसा करना। तो कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री में ये होता था कि विडोज जो होती थी, विधवाएं, उनकी प्रशंसा की जाती थी। क्यों प्रशंसा की जाती थी? चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ, वो अगर अपने आप को जला लेती थी तब कैसे जलाती थी? देमसेल्फ एंड द फर्नल प्रेग। फर्नल प्रेग का मतलब क्या होता है? फर्नल प्रेग का मतलब होता है अंतिम चिता में। किसकी अंतिम चिता में? जो हस्बैंड, उनकी पति के अंतिम चिता में जलकर अगर यदि वो मर जाती थी तो उनकी बड़ी प्रशंसा की जाती थी। और वुमन डाइड हिज इन दिस मैनर, इस प्रकार इस ढंग से अगर मरती थी तो वेदर विलिंगली, विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से, और अदरवाइज वे कॉल्ड सती, तो उन्हें क्या कहा जाता था? सती कहा जाता था। उनको सती के नाम से जाना था भाई कि सती हो गई वो। मीन वर्शियस, वर्शियस मतलब गुणवान, वर्शियस वुमन बहुत अच्छी गुणवान महिला। वुमेन्स राइट हैड टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, तो उस समय भी क्या होता था कि जो महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार था वो भी उस पर प्रतिबंध था, उसको नहीं मिलता था, ठीक है। बिसाइड्स मोस्ट वुमेन्स आर वर्चुअली हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, और उस समय तो महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं था, ठीक है। इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ वुमन वर एजुकेटेड, तो कई हमारे देश के कई हिस्सों में ये बात को इस बात की मान्यता थी कि वुमन अगर एजुकेटेड हो गई तो क्या होगा? शी वुड बिकम ए विडो, तो क्या हो जाएगी? वो विधवा हो जाएगी। ये ऐसी पुरानी विचारधाराएं जो थी लोगों के अंदर व्याप्त थी, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमन वर नॉट द ओनली वंस इन द सोसाइटी। अब यहाँ पर क्या था? महिलाओं और पुरुषों में तो अंतर था ही था, परंतु क्या था सोसाइटी में, ठीक है, क्या था? तो इन द रीजन, मोस्ट रीजन वर डिवाइडेड इनटू अलोंग द लाइन्स ऑफ द कास्ट। तो यहाँ पर जो महिलाओं पुरुषों के साथ में अंतर के साथ साथ तो कई बार जाति प्रथा भी जो थी वहाँ पर व्याप्त थी, ठीक है। जाति प्रथा व्याप्त थी, तो देखिए कैसे जाति प्रथा थी। अलोंग लाइन्स ऑफ द कास्ट ब्राह्मणास, ब्राह्मणास का मतलब होता है जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मणास एंड क्षत्रियस कंसिडर्ड देमसेल्फ द अपर कास्ट। उसमें अपर कास्ट यानी उच्च जाति के लोगों को दो लोगों को माना जाता था, एक तो ब्राह्मण लोगों को और क्षत्रिय लोगों को, ठीक है। और अदर्स एज सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, जिसमें ट्रेडर होते थे, ट्रेडर मतलब नहीं जो व्यापार करने वाले हैं, और मनी लेंडर्स का मतलब होता है जैसे जो पैसे उधार देते हैं उन्हें मनी लेंडर्स कहते हैं, ठीक है। ऑफन रिफर्ड एज वैश्य, तो लोगों को क्या कहता था? वैश्य। जैसे हम 4 वर्गों में बटा था समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उस प्रकार तो वैश्य लोग जो थे मनी लेंडर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, ठीक है ना, उनको वैश्य माना जाता था। प्लेस फॉर देम दे देन केम पीजेंट्स एंड आर्टिसन, उसके बाद जो दूसरा वर्ग था उनका किसानों का, है ना, आर्टिशंस लोगों का वर्ग था। और जैसे कि वीवर्स यानी जो कपड़े बुनने वाले बुनकर लोग थे, पॉटर्स थे, कुम्हार थे, इनको क्या बोलते थे? इनको मानते थे शूद्र। शूद्र का मतलब होता है निचली जाति का, ठीक है ना। शूद्रास तो 4 वर्णों में बटा था, जिसे शूद्रास कहा जाता था, ठीक है, शूद्रास कहा जाता था। शूद्रा को क्या होता था? लोएस्ट रन, रन का मतलब क्या बोलोगे? यानी उनका मानदंड, सॉरी, रन का मतलब होता है उनका जो पायदान होता है, ठीक है ना, मतलब उनका रैंक, उसको बोला जाता है। एंड वर हु लेवर्ड टू कीप सिटीज़ एंड विलेज क्लीन, तो इनका काम क्या था कि भाई गाँव को, शहरों को साफ़ रखना, साफ़ सुथरा रखना। जैसे आपने देखा होगा लोग साफ़ सफाई करते हैं ना, गंदगी उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं रोड पर, वो उन्हीं को ही माना जाता था। एंड वर्क एट जॉब एट द अपर कास्टेज, जिनका काम ये था, ये अपर कास्टेज के यहाँ पर एक काम करते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। और कंसिडर्ड पॉलिटिक, पॉलिटिक का मतलब होता है ये होता है कि भाई दूषित है ये, दैट इट इज़ वुड कुड बी लेड टू द लॉस ऑफ द कास्ट स्टेटस, तो ये जो है उनका जाति का जो दर्जा था इन्होंने खो बैठा था। द अपर कास्ट आल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दिस ग्रुप एज अ बॉटम एज अनटचेबल्स, तो देखिए
तो ये उच्च वर्ग के लोग, जो उच्च जाति के लोग जो हैं, उनके कुछ समूह थे, इनको क्या मानते थे, इनको बॉटम मतलब नीचे, और क्या मानते थे, ये अनटचेबल। अनटचेबल मीन्स क्या होता है, अछूत, जिसको छुआ नहीं जाता है ना, तो उस प्रकार से मानते थे। मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट बॉटम वाज अनटचेबल, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स, ड्रॉ वाटर। तो उनको क्या चीज़ की मनाही थी भाई, मंदिर में प्रवेश करने की मनाही थी, पानी लेने की मनाही थी, ठीक है, कहाँ से, वहीं से लेने के लिए। बाय द अपर कास्ट, जो अपर कास्टों के जो कुएँ थे टेम्पल से, वहाँ प्रवेश करने में पानी लेने की भी मनाही थी। बैथ मतलब नहाने की भी, पॉन्ड्स में और भी जगह पर जहाँ पर सार्वजनिक है ना जल का स्थान हो, वेयर द अपर कास्ट बैथ, जहाँ पर अपर कास्ट के लोग नहाते हों या जो भी करते हों, स्नान करते हों, वहाँ पर भी इनको नहाने से जल का उपयोग करने की मनाही थी। दे वर आल्सो सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स, तो इनको इन्फीरियर माना था। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, निचला, ठीक है, हीन। ओवर द 19th एंड द 20th सेंचुरी मैनी ऑफ दीज नॉर्म्स का मतलब ये लिख लीजिए आप लोग, नॉर्म्स का मतलब होता है मानदंड, ठीक है, मानदंड का मतलब अपने जैसे कंडीशन होती है, कोई नियम होता है, ठीक है ना, एंड परसेप्शंस का मतलब होता है समझ, स्लोली चेंज, लेट अस सी हाउ इट चेंज। देखिए तो आप क्या हुआ कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में ये सब चीज़ें जो बातें थी, जो मानदंड थे, जो सोच समझ थी, वो धीरे धीरे क्या हुई, बदलाव में आया। तो हम इसी चैप्टर में हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है।